थे हमारे साथी मुंबई से मोहिउद्दीन, जो कि महाराष्ट्र की सूरत हाल बता रहे थे। और अब हम दिल्ली का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी प्रीति। अब प्रीति, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना के जो मामले हैं वो अब 5 लाख से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मौत के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और पूरे मुल्क का तो ये हाल है ही, साथ ही दिल्ली जो है उस पर भी हमारी खास नजर बनी हुई है। आपसे ताज़ा तफसीलात चाहिए। अगर आज हम कोरोना अपडेट की बात करें, एक्टिव केसेस की बात करें कि कुल कितने केसेस हैं, तो आज कोरोना के जो कुल केसेस हैं वो 5,28,000 के लगभग हैं। यानी कि कोरोना ने 5 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। और उसके साथ ही एक अच्छी बात ये है आज कि जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। मतलब जो एक्टिव केस हैं वो कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। अगर अभी हम एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केस लगभग 2 लाख के लगभग हैं, लेकिन अगर हम रिकवरी की बात करें कि जो रिकवरी केसेस हैं वो 3 लाख के लगभग है। यानी कि साफ है कि ये जो 1 लाख का आंकड़ा है, ये रिकवरी रेट जो है वो बढ़ गई है, 58 पॉइंट समथिंग हो गई है। इस वजह से ये जो रिकवरी और एक्टिव केसेस के बीच का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो मरीज आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। तो ये जरूर हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है, अगर हम आज की बात करें तो कल 24 घंटे में पिछले सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 410 मौतें हुई हैं। तो 410 जो मौतें हुई हैं ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम सभी, क्योंकि अगर हम सरकार के ऊपर चीजें छोड़ देंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हम सबको इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं सरकार की तरफ से, जो एडवाइजरी है उसका पालन करना पड़ेगा। उसके बाद ही इस जो कोरोना की जो चेन है उसको हम तोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन ये सुनने को आ जाए कि आज दिल्ली में कल की अपेक्षा केस कम हुए हैं। रोज यहाँ पे जो केसों की जो संख्या है वो संख्या दूसरे दिन से ज्यादा होती है। और यहाँ पर इसका अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसका मेन कारण क्यों है, दिल्ली में चेन क्यों टूट नहीं रही है, तो उसमें अगर हम पॉलिटिकल उसमें जाएं तो कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा जो दिल्ली स्टेट है, जब कोरोना शुरू हुआ मार्च में, तो बहुत सारी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली आई, दिल्ली से बाहर लोग आए जो इफेक्टिव लोग थे, और उस समय लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी जिसको लेके लोग इतना फॉलो नियम और कायदे कानून नहीं कर पाए, और उन्हीं लोगों की वजह से दिल्ली में कोरोना फैला। एक अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि बाहर से लोग आए जिसकी वजह से, और दूसरा ये भी उनका कहना है कि दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की बात करूं, तो ये सब जो लगे हुए जो स्टेट हैं उनसे भी कोरोना के जो लोग हैं वो आते हैं। अगर हम नोएडा की बात करें या हरियाणा की बात करें तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है, तो वहां पर भी लोग इलाज करवाने आ रहे थे और एम्स को कोरोना के टाइम पे कोविड अस्पताल बना दिया गया था, तो जिसके चलते वहां पे लोग इलाज करवाने आ रहे थे। तो उनका ये कहना था कि इसके कारण भी लोग बढ़े। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के मरीजों का, दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, जिस फैसले को राज्यपाल ने बाद में बदल दिया। लेकिन ये सारे जो कारण है ये कारण रहे जिसके कारण ये आज तो जो लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। क्या कुछ आदादुशुमार कोरोना के अब पूरे मुल्क में और दिल्ली में हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।